हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हमारे एक लिमिटेड ड्यूरेशन के ऊपर मुहित होंगे। ये कोई अनलिमिटेड ड्यूरेशन के ऊपर मुहित नहीं होंगे कि जी 6 महीने साल तक आप बैठे रहें और राग अलापते रहें और कोई नतीजा ना निकले। 30 डेज़ हैं जी, 30th ऑफ जनवरी तक इसका टाइम है। अगर कोई मुस्बत नताइज निकलते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं निकलते तो फिर जो हमारा एहतजाजी तहरीक है उसको दोबारा से पूरी तको-दो के साथ शुरू किया जाए। अच्छा रऊफ साहब, खान साहब को जो डील की ऑफर्स हो रही हैं उनका भी बड़ा चर्चा है। गुज़श्ता रोज अलीमा खान साहबा ने कहा कि हाउस अरेस्ट की जो ऑफर है वो अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए थे। आप ही की पार्टी के एक और रुकन ये कह रहे हैं कि ऑफर मोहसिन नकवी ने की। तो जरा वाजे कर दें किसने ऑफर की, कब हुई, कितने अरसे की हुई, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। आई एम पर्सनली अवेयर कि जी ये इस किस्म की ऑफर्स जो हैं ये उस ज़माने से शुरू हुई हैं जबकि खान साहब को अरेस्ट करके अटक जेल में रखा गया था। ये तब से जो डील्स की ऑफर जो है वो आ रही हैं, जो कि यहाँ जो पावर ब्रोकर्स हैं उनका खासा रहा हुआ है कि किक इन एंड किक आउट की ताकत जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो अगर तो खान साहब ने किसी किस्म की डील कबूल करनी होती तो वो उस वक्त ही कबूल कर लेते। 1.5 साल से ज़्यादा उनको जेल में हो रहा है और अभी भी वो कहते हैं जी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अदालतों से सुरखरू हो के ही आज़ाद होना है, मैंने किसी डील के तहत आज़ाद नहीं होना। तो ये डील्स आती रही हैं, तब भी आती रही हैं। जब नवंबर में हमारी तारीख अपने अरूज के ऊपर थी तो उस वक्त भी डील आई थी। और भी मौके ऐसे थे, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। जबकि खान साहब को मुख्तलिफ डील्स की ऑफर हुई थी, उसमें कदर मुश्तरक जो थी वो ये थी कि जी वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं। खान साहब उस बात के ऊपर राजी नहीं होते। क्या मुल्क से बाहर जाना भी कोई ऑप्शन थी रऊफ साहब? मुल्क से बाहर भेजा जाना भी कोई ऑप्शन थी? जी वो भी थी जी। आपका केपी में जाने की ऑप्शन भी थी, बनीगला में जाने की ऑप्शन भी थी, खामोश रहने की कॉमन ऑप्शन थी कि जी आप बात नहीं करेंगे। तो वो इन किसी भी डील को किसी तौर के ऊपर कंसिडर करके एक्सेप्ट करने की टोटली कंप्लीटली इनकारी हैं जी। खान साहब तो खामोश हो ही नहीं रहे। अभी एक्स पर जो उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है वो उसका भी बड़ा इस वक्त चर्चा है और ये थोड़ा सा एक तासुर जा रहा है कि शायद खान साहब के ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात में कुछ तातुल आया है। तो क्या कुछ रहनुमाओं की जानिब से खान साहब को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा नरमी बरतें? देखिए जी, मुज़ाकरात अगर करने में दोनों पार्टीज जेन्युइन हों तो जो अपेरेंट हर्डल्स लगते हैं उसके बावजूद भी मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो जारी रह सकता है। मैं आपको तारीख के औराक से काफ़ी मिसालें दे सकता हूँ जिसमें कि ऐसा हुआ है। आयरलैंड जो है मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है, उसके बाद की भी है जहाँ 27 साल तक मुज़ाकरात होते रहे, 27 साल तक लड़ाई जारी रही, मुज़ाकरात नहीं ख़त्म हुए। तो मुज़ाकरात बहाने बना के मुज़ाकरात को स्लो डाउन करें या ना करें या उसमें रोड़े अटकाएं, वो एक अलग कहानी है। हमारी कंटेंशन ये है कि जी ठीक है, हमारी पोजीशन और गवर्नमेंट की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वो एक दिन में या एक हफ्ते में वो हम लोग यकजा नहीं हो सकते हैं। वो हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। सो दोनों पार्टीज को हक हासिल है कि वो अपनी अपनी पोजीशन को उजागर करता रहे, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक मुज़ाकरात का अमल जो है वो भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी इस सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं। वो बल्कि बार बार अपनी तकरीर में कहते हैं कि पार्लिमानी सियासत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, बल्कि हज़ारों सवालात उठ रहे हैं। तो एक मौके पे आके आपके ख्यालात और मौलाना के ख्यालात के नया इलेक्शन होना चाहिए वो मिल जाते हैं। क्या आप इस हवाले से मौलाना से कोई राब्ते में हैं? मौलाना साहब के साथ वैसे राब्ते में हैं जी। जनरली मैं नहीं कह सकता कि जी ये स्पेसिफिकली बात डिस्कस हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये बात मुझे पता है कि पास्ट में आते रहे हैं और एक लेवल ऑफ यूनानिमिटी मौजूद है कि इस सिस्टम में बहुत रेडिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी ये जो सिस्टम को हाईजैक किया जाता है इलेक्शंस को रिग करके, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनका जो इजरा है वो बहुत एक लाजमी अंसर के तौर के ऊपर देखा जाता है। कोई भी इस इलेक्शन को हाईजैक ना कर सके। फिर दूर है कि जो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है, लिव एंड लेट लिव की जो एक स्पिरिट होती है, वो भी हमें मेरा ख्याल है कि अपने अंदर पैदा करनी होगी। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें तो हमने एक चैप्टर उसमें लिखा हुआ है हीलिंग द नेशन, और हम स्ट्रांगली फील करते हैं हबीब साहब के इस कौम को मरहम की ज़रूरत है, इस कौम को नश्तर की ज़रूरत नहीं है। नश्तर इसने बहुत ज़ख्म
दे चुका है इसके जिस्म के ऊपर, खासा तो खून बह चुका हुआ है और अब ये कमजोर और लागर है और निश्चित जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रऊफ साहब, ये इसलिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ जरूरी है और इलेक्शन कमीशन में कुछ तकर्रियाँ होनी है और अब कुछ 16 जनवरी शायद वो तारीख है कि जब मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हो जाएगी। तो क्या अब तक आपसे, आपकी और हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत, कोई रवाबित हुए हैं कि इस हवाले से भी बात हो कि इलेक्शन कमिश्नर किसको होना चाहिए और इलेक्शन लॉज में कुछ तब्दीलियां अगर ज़रूरी हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी तो एक इशू है ना? जी, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में आपको पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक रोल होता है, ठीक है, वो कंसेंसस बिल्ड होता है, लेकिन हमें पता है कि वो इसको मुख्तलिफ हीले बहानों से इसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे या कंप्लीटली इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि जी अभी तक तो स्पेसिफिकली इस मसले के ऊपर हमने अपने कंसर्न से उनको आगाह किया हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जी इस इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन के ऊपर रहने के दौरान किसी किस्म का इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता, इसलिए हमें कबूल नहीं होगा। ये पॉइंट हम उनको कन्वे कर चुके हैं। लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किस साहब को नॉमिनेट किया जाता है, साहिबा को, और उसके सिलसिले में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल जो है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाता है या कि उसको भी मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश लेकिन की जाती है। आप ये इख्तियार तो आपके पास भी है कि आप भी कोई नाम दे सकते हैं, तो क्या आपने इस हवाले से कोई मुशावरत शुरू की है कि कोई नाम आपकी तरफ से भी हो, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ मिलके कोई नाम सेलेक्ट किया जाए? जी, पार्टी लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है जी, इस सिलसिले में कंसिडर किए जा रहा है, ऑप्शंस जो हैं हमारे पास उसको देखा जा रहा है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि शायद वो इसी इलेक्शन कमीशन को, अभी उन्होंने आपको पता ना कि लॉ भी अमेंड कर दिया था, तो मुझे लग रहा है 90% ये है कि जी ये इसी इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन देंगे जी। अच्छा, ये भी बताएगा रऊफ साहब, गो के अभी तो चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव ही चल रही हैं, दोनों तरफ से ये है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और शायद कोई ना कोई इससे अच्छा नतीजा ही निकलेगा, लेकिन वो क्या चीज़ है जिसकी मौजूदगी में आप समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं? ये गवर्नमेंट के जो गैर जमहूरी तौर तरीके हैं वो बहुत बड़ी रुकावट है इस सिलसिले में, और जो गवर्नमेंट के अंदर जो डिवीजन है वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है जी। गवर्नमेंट में डिवीजन इस हद तक की है जी कि एक बंदा जो, एक मिनिस्टर जो है वो खड़े होकर इसकी हमायत में बयान देता है तो दूसरा मिनिस्टर खड़े होकर इसकी मुखालफत में बयान दे देता है। एक मिनिस्टर पॉजिटिव बात करता है, दूसरा मिनिस्टर नेगेटिव बात करता है। तो अपने अंदर की जो होमोजेनिटी है, यूनिफाइड अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट में मिसिंग है। कम से कम हमारे में ये वीकनेस नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक यूनानिमिटी के साथ हमने इन मुज़ाकरात को शुरू करने का फैसला किया है और हम मौजूद है वहाँ। सिर्फ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है कि खान साहब के साथ हमारी मतलब जो मुलाकात है वो हुकूमत नहीं करवा पा रही, और इससे आप हबीब साहब नतीजा अख्स कर सकते हैं कि हुकूमत के पास कितनी पावर है, जो कि मैं बार बार अपनी टॉक्स में कहता रहा हूं जी कि ये वर्चुअली इनके पास देने को कुछ नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये तो मुस्तार और चोरी हुई हुकूमत जो है उसको प्रिजाइड कर रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत अडयाला जेल पे तो हुक्म नहीं चला सकती ना? हाँ, फैसला तो कहीं और होता है ना जी। आप वो देखिए अडाला जेल में जो है वो पंजाब हुकूमत की सुज़ैनिटी है ना वहाँ, तो वो लाजमी बात है, फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत तो एक ही है ना, अगर वो चाहें आपस में। लेकिन अगर आप अगर किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं उसके साथ एग्री करूंगा बिल्कुल। क्या रऊफ साहब, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में कुछ क्लैश हो? अब जो बिलिजरेंस जो पंजाब हुकूमत में है वो मेरा ख्याल है कि शायद सेंटर में उतनी बिलिजरेंस नहीं है। सेंटर में कुछ एक दो सेन वॉइसेस भी मैंने सुनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो फैल जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन पंजाब हुकूमत में जो उन्होंने मतलब हमारी प्रोटेस्ट के दौरान जो उन्होंने रवैये अपनाए हैं और जिस लेवल की फस्तायत जो है जिसका मुजाहरा किया गया है, मेरा ख्याल है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है वो। अच्छा, स्पीकर साहब का किरदार जो है, क्या इसमें महज मुआविन का है, वो सदारत करते हैं या खुद भी इसमें रोल प्ले करते हैं एक्टिवली? देखिए सर, मैं तो कहता हूँ ये तमाम लोग जो हैं ये दिन के वक्त इन्होंने अपने ऊपर एक पर्दा डाला होता है, रात के वक्त को पर्दा डिफरेंट हो जाता है। एक और वो मास्क एक पहनते हैं तो एक रोल प्ले करते हैं, फिर दूसरा मास्क पहन के दूसरा रोल प्ले करते हैं, फिर तीसरा चौथा मास्क पहनते हैं। ये इन सबको मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ सर, मैं इनमें से किसी को ट्रस्ट करने की पोजीशन में नहीं हूँ सर। इनको बहुत करीब से देखा हुआ मैंने सर,